Hello everyone, welcome to Brilliant Classes. Dear students, आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा दिया गया क्लास 10th का सैंपल पेपर मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं जो हमारा MCQ बेस्ड SA1 एग्जाम है, टर्म 1 एग्जाम जो है वो 40 मार्क्स का है। इसके लिए टाइम दिया गया है 90 मिनट्स। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, A, B एंड C। सेक्शन A के अंदर 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए हमें 16 मार्क्स मिलेंगे। कोई 16 हमें अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट B में भी सेम 20 क्वेश्चंस होंगे, 16 अटेम्प्ट करने हैं। सिमिलरली आप सेक्शन C देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन होंगे आपके पास 10 और आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 8 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 अंक का होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो MCQ है, तो आपको जो राइट ऑप्शन है वही चूज करना है और रॉन्ग आंसर देने के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इट मीन्स आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें से आपको 40 के लिए मार्क्स दिए जाएंगे, 10 आपके ऑप्शन में रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन A जो हमारा पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1, कोट 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री का मान है। डियर स्टूडेंट्स, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज की, जो कि आपको दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कोट 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1, साइन 30 1/2 एंड कोस 60 इज ऑल्सो 1/2। तो प्यारे बच्चों, जब हम डिनोमिनेटर में 1/2 और 1/2 को ऐड करते हैं तो हाफ एंड हाफ हमारे पास होता है 1, सो द फ्रैक्शन बिकम्स 1/1। ऊपर भी 1 आ जाता है और नीचे भी 1। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे और 1/1 1 ही होता है, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा A। सो द राइट ऑप्शन इज A1। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के एंड रेशियो ऑफ द साइड BC अपॉन में QR 1/3, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का रेशियो हमको निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास जो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं उनके एरिया का जो रेशियो होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का जो रेशियो होता है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ये हमारे पास एक थ्योरम भी है कि इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो जब साइड का रेशियो अगर 1/3 है तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो इन साइड के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर होता है 1 और 3 का स्क्वायर होता है 9। सो आंसर विल बी 1/9। हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन D, 1/9। क्वेश्चन नंबर 3, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो एलसीएम बताइए P और Q का क्या होगा। If we have given P and Q are two prime numbers, dear students, as you know, प्राइम नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है सिवाय 1 के। तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने के कारण इनका जो एलसीएम होता है दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट ही होता है। तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा प्राइम नंबर का दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, दैट इज P इंटू Q। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन D। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से क्या एक अपरिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर?
डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जो इरेशनल नंबर होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो अप्रिमेय संख्या हमारे पास होती है वो होती है अशांत और अनावर्ती संख्या, जो कभी भी शांत नहीं होती और जिसके अंदर कोई भी रिपीटेशन नहीं होता। आप देख सकते हैं जो पार्ट ए है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बी भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सी जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ रिपीटिंग डेसिमल है। इसमें 271 बार बार आ रहा है तो ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर हुआ। जो पार्ट डी है, जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इसमें हमारे पास 3.01 अगेन 001 0011 एंड सो ऑन ये चलता जाता है। ये जो लास्ट में हमें दिया हुआ है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है, सो राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 5, रिया और काजल सहेली हैं, एक किसी गैर लीप वर्ष में दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता है। काजल एंड रिया आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव सेम बर्थडे इन ए नॉन लीप ईयर? डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, लीप ईयर हैव 366 डेज, जबकि नॉन लीप ईयर के अंदर टोटल डेज होते हैं 365। इसमें हमसे जो पूछा गया है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बताइए कि दो फ्रेंड का बर्थडे एक ही दिन हो। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, किसी भी पर्सन का जो बर्थडे है वो साल में एक ही दिन होता है, तो वो ऐसा कोई एक ही कॉमन दिन हो सकता है, तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम जो होगी वो होगी इसमें 1, सो द राइट ऑप्शन इज 1/365। तो सेम डे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 1/365, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर? डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, ये हमारे पास एल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम साइड की वैल्यू पुट करके एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो शीर्षलंब होता है या एल्टीट्यूड जिसको हम कहेंगे, जैसे ये सपोज करो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है इसको हम इसका एल्टीट्यूड बोलेंगे। ये हमारे पास जिसको मैं नाम देता हूं ए डी। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम ए डी को निकालने के लिए √3 × 2 × साइड करेंगे, और साइड इसमें हमारे पास दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो जब हम साइड की जगह पर 8 लेंगे तो कैंसिल आउट करने पर हमारे पास ये आ जाएगा 2 4 जा 8, so the answer will be 4 × √3, so the right option is option B, 4√3 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -1 है तो k का मान निकालिए। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और इसके जीरोज का सम दिया हुआ है -1। हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, द रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient is given by the sum of zeros is equal to -b/a। ये हमारे पास कोफिशिएंट्स का और जीरोज का रिलेशन होता है कि जो जीरोज का सम होता है वो -b/a के इक्वल होता है। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो b है वो है -k, तो ये हमारे पास हो जाएगा -(-k) अपॉन में a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3, तो ये हमारे पास -b/a की वैल्यू पुट करने के बाद s हमारे पास गिवन है -1।
डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको सोल्ड आउट करते हैं तो हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर के ये प्लस हो जाता है, और 3 -1 के साथ इधर मल्टीप्लाई होने के बाद -3 हो जाता है। तो k की जो वैल्यू आती है -3, so the right option is option B. Now question number 8, sin A is equal to 1/2, तो कोट A का मान है। The value of sin A is given 1/2. What is the value of cot A? Dear students, as you know, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखने के लिए PBP अपॉन में HHB नोट डाउन कर लेना है। इसमें जो पहला हमारा रेशियो होता है साइन रेशियो, वो होता है, ऊपर से नीचे हम इसको रीड करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज हो गया 2। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम बेस निकाल लेते हैं, जो हमारे पास आता है √3। अब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमसे यहाँ पूछा गया है कोट ए। कोट ए जो होता है वो परपेंडिकुलर का उल्टा होता है, जिसको हम नीचे से रीड करते हैं, जो कि टेंजेंट का उल्टा होता है। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, नीचे से ऊपर हम इसको रीड करेंगे तो ये हमारे पास कोट होता है, कोट थीटा होता है। तो हमारे पास बेस है √3 और परपेंडिकुलर है 1, तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा कोट ए के लिए √3 अपॉन में 1, दैट इज √3। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, √3। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, बहुपद fx के शून्यक उस बिंदु के निर्देशांक हैं जहां पर y = fx का ग्राफ काटता है। The zeros of polynomial fx are coordinate of the point where the graph of y = fx intersects. Dear students, as you know, जब हमारे पास पोलिनोमियल x में गिवन है तो हमारे पास जीरोज भी वो पॉइंट होते हैं जहां पर ग्राफ x एक्सिस को काटता है। जैसे इसमें यहाँ पर दिखाया गया है, ये हमारा x एक्सिस को जहां पर भी काटेगा, जितने भी पॉइंट्स पर ग्राफ x एक्सिस को काटेगा उतने ही इसके शून्यक या उसके जीरोज होंगे। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, x एक्सिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, a का वह मान जिसके लिए 3, a समीकरण 2x - 3y = 5 पर स्थित हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जब भी हमें पॉइंट किसी समीकरण पर दिए होते हैं, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई करते हैं और ये इसके सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम x की जगह हमारे पास दिया हुआ है 3 और y की जगह हम पुट करते हैं a। तो जब हम इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करते हैं तो सोल्व करने पर हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है। ये देखिए 2 × x हमने पुट किया 3, माइनस में 3 × y की जगह पुट किया a = 5, 2 3 जा 6, -3a = 5। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है a की 1/3। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, यदि PA किसी घटना की प्रायिकता को दर्शाता है तो if PA denotes the probability of an event, then, dear students, as you know, probability of an event is always equal or greater than 0 and equal or less than 1. So the right option is option C. Question number 12, यदि बहुपद px 5x² + 13x - m के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम में हैं तो m का मान है। डियर स्टूडेंट्स, हमें इस पोलिनोमियल में ये दिया गया है कि जो जीरोज हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हमको वैल्यू निकालनी है m की। जैसा कि हम बहुपद में देखते हैं पोलिनोमियल में m जो है वो c की जगह पर रखा हुआ है, ठीक है। और हमको पता है कि जो जीरोज का प्रोडक्ट होता है वो होता है c/a, और क्योंकि हमारे पास दोनों
जीरोज या शून्य एक दूसरे के रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम में दिए हुए हैं, तो इनका जब हम प्रोडक्ट करते हैं, अगर एक हमारे पास a है तो दूसरा हो जाएगा 1/a, जो कि कैंसिल आउट होने पर 1 हो जाता है, और इज इक्वल टू c अपॉन में a, c की वैल्यू है -m, a की वैल्यू है 5, ये 5 जब 1 से इधर मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है 5 इज इक्वल टू -m, और जब हम इनके साइन को चेंज करते हैं तो m की वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव और 5 हो जाता है नेगेटिव। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, m इज इक्वल टू -5। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनवसानी आवृत्ति है? डियर स्टूडेंट्स, हमको जो डेसिमल नंबर दिए हुए हैं उसमें से वो नंबर ढूंढना है जिसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। डियर स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं 19 अपॉन में 512 है, इसे हम 2⁹ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 31 अपॉन में 3125, जब हम 3125 के फैक्टर बनाते हैं तो ये हमारे पास आता है 5⁵5, और जब हम 400 के फैक्टर बनाते हैं तो ये आता है 2 × 2 × 10⁻²। और डियर स्टूडेंट्स, जिसमें भी डिनोमिनेटर 2 की पावर किसी 2 की पावर समथिंग होता है, या 5⁻समथिंग हो, या 10⁻, कोई होल नंबर हो, तो ये सब फ्रैक्शंस हमारे पास टर्मिनेटिंग होती हैं। जब हम 45 के फैक्टर बनाते हैं तो ये हमारे पास आता है 5 × 3⁻²। तो प्यारे बच्चों, इस 3⁻² के कारण ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 64 अपॉन में 45। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि हमें AD, BD और EC दिए हुए हैं। साथ में गिवन है कि जो DE है दैट इज पैरेलल टू BC, तो भुजा AE की लंबाई निकालिए। DE आर द रिस्पेक्टिवली पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। डियर स्टूडेंट्स, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं ABC हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है और AB पर एक पॉइंट है D, साथ में AC पर पॉइंट दिया हुआ है E, और जो लाइन सेगमेंट DE है ये हमें पैरेलल दिया हुआ है BC के। हमारे पास जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है वो हमें बताती है कि जब भी एक लाइन ट्राइंगल में दो साइड के पॉइंट से जब एक साइड पैरेलल खींची जाती है थर्ड साइड के, तो ये रिमेनिंग 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इट मींस AD अपॉन में DB, इसमें हमारे पास हो जाता है AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, AD की जगह 2, DB की जगह 3, और जो हमें निकालनी है अननोन साइड उसको हम मान लेते हैं x अपॉन में 1.5। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5 × 2 हमारे पास 3 हो जाता है, और कैंसिल आउट होने के बाद आंसर आता है, x की वैल्यू आती है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, टेंजेंट टू A इज इक्वल टू कोट A -12 डिग्री। जहां 2A न्यून कोण है तो A का मान निकालिए। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि टेंजेंट और कोट में के कंप्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन होता है। टेंजेंट थीटा जो होता है वो कोट 90 माइनस में थीटा के इक्वल होता है। तो हम इसमें A की वैल्यू निकालने के लिए कोट को टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेंजेंट माइनस में 90 माइनस A -12, तो ये हमारे पास हो जाता है 90, और माइनस माइनस प्लस होने के बाद 12 हो जाता है 102, और A हो जाता है माइनस। जब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं और सोल्व करते हैं तो हमारे पास A की जो वैल्यू आती है 34 डिग्री आती है।
तो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी 34। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, like and share.